6 प्रकार के। अ से हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। अ से क्या होगा? अवयवी भाव समास। अ से होगा अवयवी भाव समास। दूसरा हो जाएगा ब से हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। उसके बाद हो जाएगा तो से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो से तत्पुरुष समास। उसके बाद हो जाएगा वो क्या कहते हैं? अ हो गया, ब हो गया, तो हो गया, क हो गया। क से क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क से क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क से हो जाएगा कर्मधारय समास। द से हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। एगो द से होता है द्विगु समास। द से द्विगु समास। द्विगु समास। अब देखिए इसका ट्रिक है। अब यदि समास को कैसे पहचाने वैसा शब्द जो सबसे पहले क्या लगे? पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो अंतिम लगता है पढ़ते हैं। तो उपसर्ग के रूप में प्रति रहेगा, आ रहेगा, अनु रहेगा, भर रहेगा, यथा रहेगा, ये सब शब्द लगल रहेगा तो उसको कहेंगे अवयवी भाव समास। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या होगा? जैसे प्रतिकूल, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। और बोलिए प्रति से शब्द प्रतिशत। और बोलिए प्रति से क्या बनेगा? क्या कहते हैं? प्रत्यय और प्रतिज्ञा। यानी मतलब शब्द में क्या लगल है? प्रति लगल है ना। या वैसे भी बोलेंगे वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसी को क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास। जैसे आ से क्या हो जाएगा? आ जन। क्या हो जाएगा? आ जन। और बोलिए आ से, जैसे अनु से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल। अनु लगल है, इसमें आ लगल है। अनुराग। इसके बाद हो जाएगा अनु भाव। इसके बाद भर से क्या बनेगा? भर पेट। भर से भर पेट, भर लगल है, अनु लगल है। यथा से यथा प्राप्त, यथा प्राप्त। और भर से होगा भर पेट, यथा प्राप्त, यथा सब। और ये इसके बाद अगर दो शब्द रिपीट हो रहा है वो भी अवयवी भाव समास होगा। जैसे देखिए दिनों दिन, क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। दिनों दिन। रातों रात, रातों रात, रातों रात। यानी दो शब्द रिपीट हो रहा है तो भी कौन समास? अब अवयवी भाव समास कैसे पकड़ लेंगे? वैसा शब्द जिससे पहले क्या लगल? प्रति, आ, अनु, भर, यथा, ये समास क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास। अब बहुब्रीहि समास कहने का मतलब पढ़ाई थे एक शब्द यानी कि जिसका विशेष अर्थ हो। जैसे देखिए, जैसे हो गया दशानन। क्या हो गया? दशानन। दशानन कहेंगे 10 आनन हो। 10 आनन। आनन मतलब मुख होता है। 10 आनन हो अर्थात रावण। अर्थात क्या हो गया? रावण। रावण के कितने मुख थे? 10। विशेष अर्थ हो गया। जैसे हो गया लंबोदर। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? बहुब्रीहि समास का। किसका एग्जाम्पल हो गया? बहुब्रीहि समास का, जिसका विशेष अर्थ लंबोदर, जिसका उदर क्या हो? लंबा हो। जिसका उदर मतलब पेट। उदर मतलब क्या होता है? आनंद मतलब मुख होता है। आनंद मतलब मुख। उदर मतलब होता है पेट। जिसका उदर लंबा हो, लंबा हो अर्थात हो जाएगा गणेश भगवान। गणेश भगवान। उसके बाद हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल होगा पंकज। पंकज कहते हैं जो कीचड़ में खिलता है, जलद। किसी का दूसरा नाम है जलद, जो कीचड़ में खिलता है। जो कीचड़ समझता है ना? जो कीचड़ में खिलता है, जो कीचड़ में खिलता है अर्थात क्या हो जाएगा? जलद। किसी का दूसरा नाम क्या है? जलद या कमल। इसके बाद ये बहुब्रीहि का हो गया। अब देखिए आगे एग्जाम्पल है। अब तक दादा में तो से तत्पुरुष समास पूछेगा। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास छोड़ दीजिएगा, 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? जैसे इसमें यानी कि कर्ता को छोड़ दीजिए। दूसरा पहला यानी कि दूसरा यानी कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद हो जाएगा आपको दूसरा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रादन तत्पुरुष, संप्रादन तत्पुरुष। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अधिक संबंध, अपादन तब संबंध, अपादन अपादन। उसके बाद पांचवा हो जाएगा संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष जोड़ लीजिएगा। छठा हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण यानी कि कर्ता और कर्म, कर्ता और अंतिम क्या होता है? संबोधन। कुछ छोड़ दीजिएगा, 6 होता है। अब इसमें जिसमें को कर्ता कर्म को लगल होगा तत्पुरुष होगा, कर्म लगेगा तत्पुरुष। जैसे यहीं पर है चिड़िया को मारते हो, जैसे राजा को का लगल है तो संबंध तत्पुरुष। ये इसके 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद आपको आगे अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसको कहेंगे, कर्मधारय समास जिसमें विशेष या विशेषण, विशेष क्या हो?
विशेषण पढ़ाए हैं, विशेष या विशेषण या विशेषण या उपमा, उपमा या उपमेय, उपमा या उपमेय हो। मतलब कि जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ क्या हो जाएगा? नीलकंठ किसका था? महादेव का। नीला है जिसका कंठ। इसके बाद होगा बिना पानी, बिना पानी अर्थात सरस्वती जी। इसके बाद हो गया चंद्रशेखर, चंद्रमा जैसे शेखर, चंद्रशेखर। इसके बाद हो गया अगला एग्जाम्पल हो गया महात्मा, महान है जो आत्मा, विशेषण हो गया महान है जो आत्मा, मतलब कर्मधारय समास। क्या हो गया? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसको कहेंगे, द्वंद्व समास उसको कहेंगे, द्वंद्व का मतलब ये है योजक चिन्ह, माइनसवाची को योजक चिन्ह करते हैं। इसके बाद होगा और लगल रहेगा, विलोम रहेगा जिसको विप्रातक शब्द कहेंगे, या रहेगा, ये सब लगल रहेगा। जैसे देखिए या दोनों पद प्रधान है, जैसे माता पिता, दिन रात, दिन रात, दिन रात। विलोम रहेगा जैसे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, साग पात, अच्छा बुरा, जैसे हो गया साग पात, साग पात। हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसका क्या कहते हैं बीच में योजक चिन्ह नहीं भी रहता है, विलोम होता है। जैसे देवासुर, देवासुर मतलब विलोम होना चाहिए, देव प्लस असुर, देव प्लस असुर। संधि विच्छेद करेंगे तो देव मतलब भगवान, असुर मतलब राक्षस, देवासुर, ये भी यही द्वंद्व समास। लास्ट एग्जाम्पल है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास उसको कहेंगे जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। क्या चीज हो? संख्यावाचक। जैसे अठन्नी, अठन्नी हुआ ना, पहला लिगल है अठन्नी, तब चौवन्नी, चौवन्नी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सप्ताह, सब क्या है? संख्यावाचक है ना। त्रिभुज, चतुर्भुज, क्या करते हैं? छमाही, तिमाही। ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, उसको कौन समास कहेंगे? द्विगु समास। ये ट्रिक है अब तक दादा। इसके बाद अगले वीडियो में संधि या समास का देखेंगे।